हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पीएचपी ऑपरेटर्स। बेसिकली ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यू। पीएचपी में कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं? पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ओके, इसको यूनरी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स। वन बाय वन सबको समझेंगे भी और साथ के साथ प्रैक्टिकल भी करते चले जाएंगे। ओके, तो पहले हम लोग चेक करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इटीसी। ओके, आप देख सकते हैं ये सब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। एग्जांपल से समझते हैं ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने डेटा टाइप इन वेरिएबल देखा था। अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, या इसमें इसके प्ले लिस्ट में सारे वीडियोस अपडेटेड हैं तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक यहाँ फाइल क्रिएट करता हूँ, नेम दे देता हूँ ऑपरेटर्स डॉट PHP। ठीक है, अभी मैं इसको ब्लैंक रखता हूँ। अभी मैं यहाँ PHP टैग ओपन। ठीक है, इसमें हम जस्ट PHP के ही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड मैं अभी के लिए लिख देता हूँ हाई ऑपरेटर्स। ठीक है, इसको रन करके चेक कर लेते हैं एक बार। हाई ऑपरेटर्स आ गया। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम देखेंगे, पहले इसके लिए दो वैल्यू लेते हैं हम लोग। मैं ए में ले लेता हूँ 5 एंड बी में ले लेता हूँ 2। ओके, सो अभी हम लोग एडिशन ऑपरेटर यानी प्लस ऑपरेटर को चेक करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे इको, और यहाँ हम समझने के लिए ए एंड बी के वैल्यू भी प्रिंट कर लेते हैं। तो ए प्लस $b ये भी प्रिंट होगा, साथ में इक्वल टू। अब इसको ऐड कर देते हैं, $a प्लस $b, ये ऐड हो जाएगा। इसको प्रिंट करके एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारा एडिशन ऑपरेटर हुआ। इसको चाहें आप तो इसको यहाँ ना प्रिंट करके आप यहाँ एक $c वेरिएबल लिख लीजिए और $c में इसको असाइन कर दीजिए। ठीक है, $c इक्वल टू दिस, तब भी ये प्रिंट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हमारा छोटा सा वेरिएबल था, इसीलिए हमने यही प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास आ गया सब्सट्रैक्शन का, तो कॉपी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ लिखिए दिस, यहाँ लिखिए माइनस। ये हमें देखने के लिए, इतना जो है हमें देखने के लिए है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म हो रहा है। ये वाला पार्ट में कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ कैलकुलेशन परफॉर्म हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, $a माइनस $b, ये हमारा हो गया सब्सट्रैक्शन। इसको प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। इससे पहले एक हम लोग BR लाइन दे देते हैं ताकि न्यू लाइन में प्रिंट हो। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा मल्टीप्लिकेशन। इसी को कॉपी करते हैं, बल्कि यहाँ से कॉपी करते हैं इसको। अब हम लोग नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। ओके, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ सब्सट्रैक्शन की जगह मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ये हमें समझने के लिए है, एक कमेंट्स है, ये PHP लाइन इसको रीड नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ माइनस को स्ट्रिक्ट से चेंज कर देते हैं, बिकॉज PHP में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीप्लाई के सिंबल के लिए हम स्ट्रिक्ट यूज करते हैं, स्टार जिसको बोलते हैं। ठीक है, और ये समझने के लिए हमें स्टार दे देते हैं कि हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, और यहाँ चेंज कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई कर देगा दो वैल्यू में। ठीक है, अब इसको प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। देखिए आ गया 10। अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर होगा डिवीजन। डिवीजन को भी चेक करने के लिए हम लोग इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ डिवीजन लिखेंगे, डिवीजन, एंड डिवीजन का सिंबल होता है दिस वन। ठीक है, और मैं यहाँ दे देता हूँ दिस। ये हमें समझने के लिए है, आप हमेशा माइंड में रखिएगा, ये हमें समझने के लिए, हमें देखने के लिए कि हम कौन सी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ हम देते हैं ये एक्चुअल कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, प्रिंट करके चेक कर लेते हैं, 2.5। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर होता है ए वाला। ठीक है, एंड यहाँ डालते हैं। एक्चुअली मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है, रिमाइंडर। मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है, अब मान लीजिए हमने यहाँ 5 है,
ठीक है, इसको के स्क्रीन से देख लेते हैं। ये 5 है, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे हम तो क्या आएगा, रिमाइंडर में 1 आएगा। ठीक है, अगर आप यहीं 3 से डिवाइड कर देते हो तो रिमाइंडर में 2 आएगा। अभी देख लो यहाँ 3 से डिवाइड करके, मैं 3 से डिवाइड किया तो ये 2 आया। ये तो वैल्यू हमने यहाँ जो प्रिंट किया है वो है, आप चाहो तो यहाँ 3 भी लिख सकते हो। तो यहाँ 2 आया रिमाइंडर। जब हम लोग ऑड इवन के प्रोग्राम बनाएंगे ना, उसमें इसको यूज करेंगे, या बहुत सारे जगह पे यूज होता है डायनेमिक लूप चलाने के लिए। आगे जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो टेबल टीआर प्रिंट करेंगे तो हम मॉड्यूल ऑपरेटर के यूज करते हैं। इसको मॉड्यूल ऑपरेटर भी बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर भी बोलते हैं, कुछ भी बोल दो आप, ठीक चलेगा, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर्स। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर में डबल स्ट्रिक आते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, एक्चुअली क्या होता है एक्सपोनेंशियल मतलब पावर, जैसे मतलब a पावर टू द b। इसको ग्राफ से समझते हैं यार। एक्चुअली मेरे पास ना ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, मैं ग्राफ यूज कर लेता हूँ। जैसे मान लिया हमारे पास एक वैल्यू है a, ठीक है, इसके पावर b। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मीन्स होता है a पावर b। ओके, इसको अब मैं कन्वर्ट करता हूँ वैल्यू में। a में हमारा वैल्यू है 5, ठीक है, एंड b में वैल्यू है 2। दैट मीन्स कि 5 का पावर 2 इक्वल टू हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, यानी 25 रिजल्ट आएगा। तो ये होता है एक्सपोनेंशियल का मतलब। ठीक है, अगर आपको यहाँ पावर 3 देना है तो 3 टाइम्स 5 जाएगा, इस तरह से। चलिए इसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अभी हमने यहाँ इसको अभी के लिए इसको कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट, एंड यहाँ लिखते हैं एक्सपोनेंशियल, इसको कॉपी कर लेते हैं। और एक्सपोनेंशियल में आता है डबल स्टार। ठीक है, और यहाँ दे देते हैं डबल स्टार। इसका रिजल्ट देखिएगा क्या आएगा, 25। अगर यहीं आप 3 कर देते हैं तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ 3 कर दीजिए और यहाँ पे 3 कर दीजिए। दैट मीन्स कि 5 मल्टीप्लाई 5 125। ओके, आई होप कि आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं PHP असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स बहुत ईजी है। इसमें ऑलरेडी हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर एक तरह से देखो तो कवर कर चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ना ए वाला ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर ही इसको बोलते हैं। ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, एंड हम मैथमेटिक्स में भी ये यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। किसी को वैल्यू, जैसे हमने मैथ में पढ़ा है a प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस तरह से हमने पढ़ा हुआ है। तो ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर ही तो है। या हम मानते हैं कि लेट x इक्वल टू 5। ओके, इस ये क्या है हमारा, ये वाला जो ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर ऑलरेडी हम लोग मैथमेटिक्स से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर की मल्टीपल चीज़ें हैं, हमने ऑलरेडी करके देख चुके हैं, बट फिर भी एक बार इसका माइनर से एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि हमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाए। असाइनमेंट ऑपरेटर को स्टार्ट करने से पहले इस सारे चीज़ों को क्लियर करते हैं ताकि हमारे स्क्रीन एंड एडिटर दोनों क्लीन हो जाए। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स कि कोई वैल्यू हम किसी में असाइन कर रहे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स कि जो राइट में वैल्यू है ये असाइन होगा लेफ्ट वाले वेरिएबल में। इसको एक एग्जांपल करके देखते हैं। अभी इसको जस्ट हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, एंड चेक करते हैं। देखिए 5 प्रिंट हुआ। ओके, अभी मैं इसी ए में अगर बी को ऐड करना है तो हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये प्रिंट होगा, प्रिंट हुआ। बट अगर आप चाहते हो कि इसको ऐसे नहीं असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू करना है तो जस्ट आप यहाँ इक्वल दे दो। ठीक है, इक्वल ऐसे, फिर भी ये ऐड हो जाएगा। बिकॉज ये क्या किया, ए बी को इसमें असाइन करके और इक्वल टू कर लिया। इस तरह से भी आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी अगर इसी में आपको इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड का सिंबल दो, डिवाइड हो जाएगा। इसी में अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का सिंबल दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी में अगर आपको
पावर करना है तो पावर भी दे सकते हो, एक्सपोनेंशियल सिंबल का भी यूज कर सकते हो। आपको अगर मॉड्यूल देना है तो मॉड्यूल भी कर सकते हो। अगर अभी आप इसको ऐसे प्रिंट कर दोगे, ठीक है, तो 2 प्रिंट होगा, बिकॉज देखो बी में क्या है, हमारा 2 है, ठीक है, और बी को हमने असाइन किया है ए में, तो फाइनली ए को हम प्रिंट कर रहे हैं, तो ए में भी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, दैट मीन्स कि 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर ए जो 2 आ रहा है, अब 2 एक तरह से देखा जाए तो ए में आपका ए वाला वैल्यू पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, इसमें 2 आया। अब 2 के साथ जो भी ऑपरेशन करोगे लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या कुछ भी, वो उस पर परफॉर्म हो जाएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 2, ये 2 आया, मल्टीप्लाई, अब इसमें क्या है, इंडिविजुअल 5 है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 10। इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर के भी यूज कर सकते हो, या सिंपली क्या करो आप, जस्ट आप यहाँ एक थर्ड वेरिएबल लो सी, और सी में इज्जत से मल्टीप्लाई कर लो ऐसे ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है, और यहाँ सी को प्रिंट कर दो, ये भी आपका काम करेगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर यही है, बाकी और कुछ भी नहीं होता है। अब हम लोग चेक करते हैं पीएचपी कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में बहुत सारे चीज़ें आते हैं, जैसे डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके सबको चेक करते हैं एंड सबका एक्सरसाइज भी करते चले जाएंगे, ठीक है। डबल इक्वल टू का मीनिंग क्या होता है, चलिए देखते हैं एडिटर में। अभी आप लोग इफ़ कंडीशन नहीं पढ़े हैं, बट अगर आपको आगे पढ़ाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इफ़ का। अभी बेसिक आपको मैं बताता हूँ। इफ़ जो होता है ना, इफ़ ये दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए होता है, कंडीशन चेक करने के लिए होता है, ठीक है। अभी मैं चेक करता हूँ ए इक्वल टू बी, तो ये क्या करो, प्रिंट करो इको। अभी प्रिंट करके चेक करते हैं क्या आता है, कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये ए में और बी में दोनों में डिफरेंट वैल्यू है, बट मैं यहाँ 5 दे देता हूँ तो ये मैच्ड होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ इसको स्ट्रिंग डिफाइन कर देता हूँ, तब भी ये मैच हो रहे हैं, जबकि एक का डेटा टाइप स्ट्रिंग है और एक का न्यूमेरिक है। अब डेटा टाइप चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हो वेर डम्प, और इससे पहले भी एक न्यू लाइन दे देता हूँ। देखेंगे ए का डेटा टाइप इंटीजर है और बी का डेटा टाइप स्ट्रिंग है, जिसका लेंथ 1 है और इंटीजर का वैल्यू है जो 5 है, ठीक है। बट ये इफ कंडीशन में आ रहा है बिकॉज हमने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया है, ये वाला ऑपरेटर यूज किया है, ठीक है। अगर यही मैं ट्रिपल इक्वल टू दे देता हूँ तो ये फॉल्स आएगा, इसमें नहीं आएगा, नॉट मैच आएगा। दैट मीन्स कि एल्स कंडीशन में आएगा नॉट मैच्ड। अब देखो यहाँ, अबे क्यों नहीं मैच हुआ बताता हूँ। बिकॉज ए ट्रिपल इक्वल टू मीन्स जो टाइप ऑफ डेटा है, टाइप ऑफ डेटा भी चेक करेगा, बिकॉज ये वैल्यू तो सेम होना चाहिए, वैल्यू वैल्यू सेम होना चाहिए, प्लस में उसका टाइप ऑफ डेटा भी सेम होना चाहिए। अगर इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, स्ट्रिंग को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो ये इफ कंडीशन में चला जाएगा, इफ कंडीशन में आ गया। अब दोनों यहाँ इंटीजर इंटीजर हैं, इफ कंडीशन में आ गया। अगर मैं एक को कन्वर्ट कर देता हूँ स्ट्रिंग में, तो इफ कंडीशन में नहीं, तो इफ कंडीशन में नहीं जाएगा, एल्स में जाएगा। और मैं इसको भी अगर कन्वर्ट कर देता हूँ स्ट्रिंग में, तो इफ में चला जाएगा, ठीक है, आ गया ना, क्योंकि दोनों के लेंथ दोनों का डेटा टाइप स्ट्रिंग है। सो ट्रिपल इक्वल टू मीन्स कि उसका डेटा टाइप भी चेक करेगा, एंड डबल इक्वल टू मीन्स उसकी वैल्यू सिर्फ चेक करेगा, डेटा टाइप चेक नहीं करेगा, डेटा टाइप से उसको मतलब नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ इसको हटाकर और यहाँ डबल इक्वल टू कर देता हूँ तो ये इफ कंडीशन में आएगा, बिकॉज डबल इक्वल टू के मीन्स सिर्फ वैल्यू सेम होना चाहिए, डेटा टाइप से उससे मतलब नहीं है। आगे मैच्ड, ओके। अभी जो देखा हमने डबल इक्वल टू बी एस ट्रिपल इक्वल टू चेक किया, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं नॉट इक्वल टू, ठीक है। नॉट इक्वल टू इस तरह से भी होता है, दोनों हम नॉट इक्वल टू यूज कर सकते हैं। नॉट इक्वल टू मतलब दोनों बराबर नहीं होंगे तो इसमें आएगा, अदरवाइज अगर बराबर होंगे तो इसमें आएगा। तो अभी क्या है, 5 एंड 5 दोनों इक्वल हैं, टाइप ऑफ डेटा इज डिफरेंट,
बट अभी हमने टाइप ऑफ डेटा के लिए स्ट्रिक्ट मोड में नहीं चेक किया है, आइडेंटिकल मोड में नहीं चेक किया है। दैट मीन्स कि डेटा टाइप पर हमने फोर्स नहीं किया है। डेटा टाइप पर फोर्स करेंगे तो डबल इक्वल टू लगाना पड़ेगा, तो फिर ए इफ में आएगा। बट डबल इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो एल्स में आएगा, बिकॉज दोनों की डेटा है जो सेम है, कि दोनों का डेटा बराबर है तो ए फॉल्स हो गया। ठीक है, इसमें नहीं आएगा, एल्स में आएगा। ठीक है, बट यही मैं डबल इक्वल टू लगा दूं तो ए ट्रू में आ जाएगा। मीन्स कि ये जो स्ट्रिंग है एंड ये जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है एंड इंटीजर डेटा टाइप है, दोनों स्ट्रिक्ट मोड में सेम काइंड ऑफ डेटा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ देता हूँ डबल इक्वल टू, तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ और दोनों को इंटीजर बनाता हूँ ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट अगर ट्रू होता है तो, अदरवाइज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर सेम। ओके, अब देखते हैं अब क्या आता है। द वैल्यू ऑफ ए दैट मीन्स 5 एंड 5 आर सेम। अब मैं इसको इस ऑपरेटर के साथ चेक करता हूँ सेम वैल्यू को, तब भी ये कंडीशन इफ में ही आएगा, बिकॉज हमारा डेटा टाइप भी दोनों में सेम है। ठीक है, सेम है। अगर आप इससे भी चेक करते हो, इस वाला ऑपरेटर से भी चेक करते हो तो भी वैल्यू सेम आएगा। अगर यहीं आप किसी का डेटा टाइप चेंज कर देते हो तो सिर्फ इस वाले छोड़कर, नॉट डबल इक्वल टू को छोड़कर बाकी दोनों कंडीशन में ट्रू आएगा एंड बाकी इस कंडीशन में फॉल्स आएगा। जैसे मैंने अभी ए दिया है तो ये इसी कंडीशन में आएगा, बिकॉज इसमें डेटा टाइप मैटर नहीं करता है। आ गया इसमें। अगर आप ए देते हो तो ए एल्स में जाएगा, बिकॉज इसके लिए डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। देखो आर डिफरेंट बिकॉज डेटा टाइप में डिफरेंट है, एक में इंटीजर है एक में स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर यहीं आप सिंगल इक्वल टू देते हो तो इफ में आएगा। दैट मीन्स कि इसके लिए डेटा टाइप मैटर नहीं रखता है। तो ये हो गया हमारा नॉट इक्वल टू का। मैं इसको कमेंट करता हूँ, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू को जानते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, एंड इसके वैल्यू हम थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। ठीक है, इसमें डालते हैं 2। ठीक है, अब चेक करेंगे ए ग्रेटर देन बी। ग्रेटर देन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सी सिंबल है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता ना ग्रेटर है किधर है। तो जिधर ये एक्सपेंड रहेगा, जिधर ये फैला हुआ रहेगा, ठीक है, वो उधर डिनोट करेगा कि ए बड़ा होना चाहिए, ए ग्रेटर होना चाहिए इससे। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ ए ग्रेटर है बी से, देन इस कंडीशन में आएगा, एल्स नहीं आएगा। ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। कंडीशन अगर ए ग्रेटर देन बी से होगा, ओके, तो इस वाला कंडीशन में आएगा, अदरवाइज इस वाले कंडीशन में आएगा। ठीक है, तो अभी हमारे ए में क्या है 5 है। ठीक है, बी में हमारा 2 है। ओके, सो यहाँ अगर आप वैल्यू रिप्लेस करके चेक करोगे तो सिंपली देखोगे कि ए ग्रेटर देन हो रहा है बी से, तो इसमें आएगा। ठीक है, अब आप प्रिंट करके एक बार चेक कर लो, द 5 इज ग्रेटर देन 2। यहीं मैं अगर 5 डाल देता हूँ यहाँ बी में भी तो एल्स में आएगा, बिकॉज हमने ग्रेटर देन का सिंबल यहाँ यूज किया है। ठीक है, 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5, सिंपल सी बात है, ग्रेटर देन नहीं है। तो क्या होगा यहाँ, अगर मैं यहाँ इक्वल टू डाल दूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसमें आ जाएगा, बिकॉज 5 इज इक्वल टू 5। ओके, मैसेज ए आ रहा है बट मैसेज पर ध्यान मत दो आप, यहाँ आप मैसेज चेंज कर सकते हो टू बी, आप चेंज कर, बट यहीं आप लेस देन देते हो, लेस देन इक्वल टू में भी इसी कंडीशन में आएगा। हमने इक्वल टू का भी सिंबल दिया हुआ है, बट यहीं आप लेस देन इक्वल टू देते हो फिर भी इस कंडीशन में आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू 5। बट आप ओनली लेस देन देते हो तो नहीं आएगा, बिकॉज दोनों की वैल्यू सेम है, नॉट ग्रेटर देन। दैट मीन्स कि यहाँ वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, नॉट लेस देन बी। ठीक है, बट यहीं अगर आप वैल्यू चेंज कर देते हो इसका,
मान लो आपने वैल्यू दे दिया 4, ठीक है, तब भी नहीं आएगा, तब भी इफ कंडीशन में आएगा। 5 इज नॉट लेस देन 4, ओके, बिकॉज हमें इसको नहीं चेंज करना है, हमें ए को चेंज करना है। अभी के केस में हमने ए को छोटा बना दिया है, तो इफ कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। द 4 इज इक्वल टू 5, इसको मैसेज को आप चेंज कर सकते हो, द मैसेज चेंज कर देते हैं यहाँ, द 4 इज लेस देन 5, ऑब्वियसली 5 से लेस देन है। आई होप का ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू सभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में मुझे बताओ, मैं उसको क्लियर करूँगा, ठीक है। दोस्तों एक हमारे पास ना PHP 7 में न्यू ऑपरेटर इंट्रोड्यूस हुआ है, स्पेसशिप ऑपरेटर। एक्चुअली क्या करता है ना, ये दो वैल्यू को कंपेयर करके, और अगर ग्रेटर देन हो तो 1, लेस देन हो तो -1, एन इक्वल टू हो तो 0 रिटर्न करता है। अभी हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं C, और इसमें हमने यूज करते हैं इस ऑपरेटर को, ए स्पेसशिप ऑपरेटर B, ठीक है। अब वैडम करके देख लो, आप वैडम करोगे C को, ठीक है, $C, आप चेक कर लो इसको। अभी 0 रिटर्न किया क्योंकि दोनों का डेटा है ना सेम है। अगर मैं यहीं ए को स्मॉल कर देता हूँ, दैट मीन्स कि यहाँ 4 कर देता हूँ, तो ए माइनस में रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ 2 भी करूँगा तब भी 1 ही रिटर्न करेगा, ये -1 रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ इसको ए को 6 कर देता हूँ, दैट मीन्स कि थोड़ा ए को बड़ा कर देता हूँ, तो ए क्या करेगा, +1 रिटर्न करेगा, मतलब पॉजिटिव में इंटीजर रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ 100 भी डालूँ या कुछ, यहाँ मैं अगर कुछ भी डालूँ पॉजिटिव नंबर जो इससे बड़ा होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए, दैट मीन्स कि 20 से बड़ा होना चाहिए, कुछ भी डालूंगा तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू उधर से रिटर्न करेगा। दैट मीन्स कि ये चेक करेगा कि बेसिकली एक कंपेरिजन के लिए होता है कि कहीं दो वैल्यू को आपको कंपेयर करना है, तो वैल्यू ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल टू है, इस तरह का। वहाँ ये नहीं चेक करना है कि कितनी बड़ा है, ये चेक करना है कि बड़ा है या नहीं है। अगर बड़ा है तो ठीक है, पॉजिटिव रिटर्न होगा। अगर आप इक्वल टू है तो 0 रिटर्न होगा, अगर छोटा है तो माइनस में रिटर्न होगा, दैट मीन्स कि फॉल्स रिटर्न होगा, ठीक है। इस तरह से आपको चेक करना है। तो अभी हमें 600 है, तब भी ये क्या करेगा, ए चेक करेगा, ए ग्रेटर देन है बी से, तो ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, दैट मीन्स कि 1 रिटर्न करेगा, ये 1, ठीक है। आप यहाँ कुछ भी वैल्यू दे दो, इतना भी दे दोगे तब भी ये उतना ही रिटर्न करेगा। अगर आप यहाँ 5 देते हो तो ये 0 रिटर्न करेगा, दैट मीन्स कि दोनों वैल्यू इक्वल है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी पढ़ते हैं, इसको यूनरी ऑपरेटर भी कहा जाता है, ठीक है। ये हम मैथमेटिक्स में बेसिकली नहीं पढ़ते हैं, बट हम कंप्यूटर साइंस में इसको पढ़ना पड़ता है। ये बहुत यूजफुल होता है, जब आप लूप चलाओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसको यूनरी ऑपरेटर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इसको डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं, पहले हम लोग इंक्रीमेंट का देख लेते हैं, फिर डिक्रीमेंट को देखेंगे। इंक्रीमेंट वैल्यू मीन्स 1 के वैल्यू से इंक्रीज करना, जैसे इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट $A प्लस प्लस, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, इसको हम पहले प्लस करेंगे देन $A करेंगे। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जैसे मैं $A को प्रिंट किया तो यहाँ 1 आया, बट मैं इसको प्री इंक्रीमेंट कर देता हूँ, पहले इंक्रीमेंट करता हूँ उसके बाद प्रिंट करता हूँ, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। बट मैं इसी को अगर पोस्ट इंक्रीमेंट करता हूँ तो ये 1 ही प्रिंट होगा। अब अगले लाइन में मैं ए को प्रिंट करूँगा, अब नेक्स्ट लाइन में मैं ए को प्रिंट करूँगा तो ये 2 प्रिंट होगा। इससे पहले मैं एक BR लाइन प्रिंट कर देता, 2 प्रिंट हुआ। क्यों हुआ ये, बिकॉज ए क्या बोला पोस्ट इंक्रीमेंट में कि जो काम पहले करना चाहते हो, दैट मीन्स कि जो इको करना चाहते हो, तो मैं पहले इको करूँगा उसके बाद ए के वैल्यू को बढ़ाऊँगा। तो पहले इसने इको कर लिया यहाँ, ठीक है, उसके बाद वैल्यू को बढ़ा दिया इधर, ठीक है, वैल्यू को बढ़ाया। तो अब हमने प्रिंट नहीं किया था नीचे, बट अब नीचे मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो इसके वैल्यू बढ़ा हुआ है। सिमिलरली डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी होता है, अगर मैं इसको माइनस माइनस करता हूँ तो ए 1 ही प्रिंट होगा, पहला 1 प्रिंट हुआ, फिर ए माइनस हो गया, इसकी वैल्यू माइनस हो गया 1 से, तो यहाँ जब प्रिंट हुआ तो 0 प्रिंट हो गया, ठीक है। इसका वैल्यू मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 5 ले लेता हूँ या
3 लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ इसका वैल्यू, ताकि क्लियर हो जाए। तो पहले उसने क्या किया, 3 प्रिंट किया, उसके बाद इसकी एक के साथ वैल्यू घटा दिया। अब जो वैल्यू घटने के बाद प्रिंट हुआ तो फिर ये 2 प्रिंट हुआ। ओके, उसी तरह से अगर मैं पहले इसको माइनस करता हूँ, पहले माइनस करता हूँ, ठीक है, उसके बाद प्रिंट करता हूँ, दैट मीन्स कि प्री डिक्रीमेंट करता हूँ, तो पहले ए घटेगा इसमें से, उसके बाद प्रिंट होगा, और जब एक बार घट जाएगा तो यहाँ नीचे कुछ भी प्रिंट करो तो घटा हुआ प्रिंट होगा, तो दोनों में अभी 2 प्रिंट होगा। ओके, तो ये होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जब हम लोग लूप में आएंगे ना तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लूप में बहुत ज़्यादा यूज होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये बहुत ही मतलब कॉमन सी चीज़ है, ज़्यादा हेडक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लूप यूज करोगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं PHP लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें बेसिकली हमारा 3 होता है, एंड, और, ठीक है, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, एंड ऑपरेटर के साथ और ऑपरेटर के साथ। एंड एक होता है नॉट, ठीक है, एंड एक न्यू है एक्स और, दैट मीन्स कि इसमें से दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू होना चाहिए। ठीक है, मैं भी करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहले हम लोग और ऑपरेटर को समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसके वैल्यू 3 किया, ठीक है, एंड मैं यहाँ लिख देता हूँ और ऑपरेटर। और ऑपरेटर को इस तरह से डबल पाइप से या फिर इस तरह से डबल पाइप से या फिर और लिख कर भी आप लगा सकते हो। तो मैंने लिखा a = 5 या एक, अभी आप इसको प्रिंट करके जस्ट चेक कर लो, द कंडीशन इज ट्रू, दैट मीन्स कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो इस कंडीशन में आ जाएगा। अगर मैं यहीं वैल्यू b को कर देता हूँ 10, ठीक है, तब भी हमारा a की वैल्यू 5 से ट्रू हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, बट अगर यहीं मैं वैल्यू b को चेंज करके 50 कर देता हूँ तो इस कंडीशन में नहीं आएगा। ठीक है, और एल्स कंडीशन में आएगा। एल्स कंडीशन हमने डिफाइन कर लेते हैं, द कंडीशन इज फॉल्स। ओके, तो कंडीशन इज फॉल्स में चला गया। ठीक है, और इसको आप चाहो, ठीक है, इसमें से अगर इसको आप चाहो तो और ऑपरेटर के साथ भी आप डिनोट कर सकते हो, स्मॉल कैपिटल दोनों में से कोई चल जाएगा। ठीक है, तब भी इसमें आ रहा है। अगर आप यहीं एक को ट्रू कर दो तो ये ट्रू वाला कंडीशन में आ जाएगा, दैट मीन्स कि अब ए वाला इसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है, तो ट्रू वाला कंडीशन में आ जाएगा। यहीं अगर आपको यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कोमा दे देता हूँ, दैट मीन्स कि अब स्ट्रिंग हो गया, तो अभी भी आएगा इसमें, देखो आ रहा है, बट यहाँ ट्रिपल इक्वल टू दे दोगे आप तो नहीं आएगा, बिकॉज ये डेटा टाइप भी चेक करेगा। यहाँ इंटीजर है और यहाँ हमारा स्ट्रिंग है, तो अब नहीं आएगा, फॉल्स में चला जाएगा। अब ये फॉल्स में चला जाएगा, नहीं आएगा। बट यहीं अगर इसको आप स्ट्रिंग डिफाइन कर देते हो तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे काम करोगे, जैसे थोड़ा एक्सरसाइज करने लगोगे तो आपको धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी आप जैसे हमने और ऑपरेटर चेक किया, ठीक है, और ऑपरेटर में दोनों से काम कर रहा है। अगर मैं यहीं एंड ऑपरेटर लगा देता हूँ, एंड, तो एक तो हमारा मैच हो रहा है ये वाला, देख रहे हो ना, बट एक नहीं मैच हो रहा है, तो ये एल्स में आएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों कंडीशन मैच होना चाहिए, ए एंड बी दोनों कंडीशन ट्रू हो तो इसमें आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो देख लो प्रिंट करके, फॉल्स में आ गया। यहीं मैं इसकी वैल्यू को 3 कर देता हूँ तो इस कंडीशन में आ जाएगा, बिकॉज दोनों कंडीशन अभी ट्रू हो रहे हैं। ठीक है, ए एंड बी, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 5 है, तो दोनों ट्रू हो रहा है, तो इस कंडीशन में आ जाएगा, आ गया। बट यहीं अगर आप इसको स्ट्रिंग दे देते हो एक को, तो अभी भी आएगा ट्रू में, आ रहा है ट्रू में। बट अगर आप यहाँ ट्रिपल इक्वल टू लगा देते हो तो नहीं आएगा, बिकॉज इसके डेटा टाइप भी चेक करेगा ये। अगर आप यहाँ हटा दोगे तो इट विल वर्क। ओके, और सेम काम आप ए वाला ऑपरेटर देकर भी कर सकते हो, ए वाला ऑपरेटर देकर भी काम कर सकते हो। ठीक है, एंड या एंड या फिर ए वाला ऑपरेटर, तीनों में से कोई यूज करो चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंड और, इसमें भी आप कैपिटल OR भी यूज कर सकते हो। नॉट ऑपरेटर है, ठीक है, ये क्या करता है कि अगर कंडीशन जैसे ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, जस्ट अपोजिट चेक करता है। जैसे मैं अभी क्या किया कि यहाँ इफ कंडीशन लिखा मैंने, इफ नॉट ट्रू, दैट मीन्स कि अगर ये
फ्लैग में हमने फॉल्स लिखा है, दैट मीन्स कि यहाँ चेक कर रहा है क्या फ्लैग में ट्रू नहीं है, तो अभी तो ट्रू नहीं है, यहाँ फॉल्स है, तो दैट मीन्स कि अब इसके लिए ट्रू हो गया। जो कंडीशन मांग रहा था कि नॉट ट्रू, दैट मीन्स कि नॉट ट्रू होना चाहिए यहाँ, तो नॉट ट्रू है तो कंडीशन ट्रू हुआ। अब कंडीशन ट्रू हुआ तो इसमें क्या होगा, ये आ जाएगा कंडीशन। अभी आप प्रिंट करके चेक करोगे तो ट्रू में आएगा, ट्रू में आ गया। ठीक है, अगर आप इसी को अगर ट्रू कर देते हो, ट्रू कर देते हो तो एक क्या करेगा, फ्लैग नॉट ट्रू, तो ट्रू है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, क्योंकि ये नॉट ट्रू मांग रहा है, तो यहाँ तो ट्रू है, तो कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या आएगा इसमें, फॉल्स में आ जाएगा, फॉल्स में आ गया। ओके, अब हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है एक्स और, एक्स और मैं लिख देता हूँ कैसे होता है, एक्स और इस तरह से, इसमें दो वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है, तो दोनों वेरिएबल मैं ले लेता हूँ, दो फ्लैग डिफाइन कर लिया, एक में ट्रू, दोनों में ट्रू रखा भी। ठीक है, मैं लिखता हूँ इफ फ्लैग 1 एक्स और फ्लैग 2, देन प्रिंट करो द 1 वैल्यू इज ट्रू। ठीक है, एल्स कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ओके, ये ऑपरेटर क्या करता है, दोनों वेरिएबल में से कोई एक ट्रू रहेगा तो ट्रू कंडीशन में आएगा, अगर दोनों ट्रू हुए या दोनों फॉल्स हुए तो ए एल्स कंडीशन में आएगा, दोनों में से कोई एक ही ट्रू होना चाहिए तो इसमें आएगा, इफ कंडीशन में आएगा। तो अभी हमारे दोनों में क्या है, ट्रू है, तो किस में आना चाहिए, एल्स में आना चाहिए। चलिए प्रिंट करके चेक करते हैं, कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, अगर मैं एक को फॉल्स कर देता हूँ, एक को मैंने फॉल्स किया तो इफ कंडीशन में आएगा, द 1 वैल्यू इज ट्रू। ओके, इसमें से दोनों में से एक ट्रू है, अगर मैं सेम दूसरे फ्लैग को भी कर देता हूँ तो फिर एल्स कंडीशन में आ जाएगा, कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ओके, दैट मीन्स कि दोनों वेरिएबल में कोई एक ट्रू होना चाहिए, दोनों ट्रू नहीं होगा ना दोनों फॉल्स होगा, एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा तो ही इस कंडीशन में आएगा। वैसे इस ऑपरेटर की उतनी यूज नहीं होती है, तो आपको इसके लिए ज़्यादा हेडक लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अब हम लोग चेक करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर। अभी इसके लिए हमें वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, str1, इसमें डाल देते हैं हेलो, और एक str2 डाल देता हूँ मैं, इसमें डाल देता हूँ php। ठीक है, अब मैं प्रिंट करता हूँ इको str1। ओके, हेलो। php में कॉन्कैटिनेशन के लिए हम डॉट यूज करते हैं, अगर मैं यहाँ डॉट दे देता हूँ, डॉट स्पेस के बाद एक और डॉट, और यहाँ डाल देता हूँ str2, तो ये क्या करेगा, दोनों वेरिएबल को कॉन्किनेट कर देगा। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं, हेलो php। ठीक है, मैंने इसको इसलिए दिया कि स्पेस बीच में आ जाए, अगर मैं इसको हटा दूंगा तब भी ये चलेगा, बट चिपका हुआ आएगा, चिपका हुआ आया। ठीक है, इसलिए मैंने स्पेस दिया था यहाँ। तो ये स्ट्रिंग का बहुत ही मतलब कॉमन चीज़ है, आप इसको यूज कर सकते हो, डॉट के साथ कॉन्किनेट कर सकते हो। PHP कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर, ये बहुत ही यूजफुल ऑपरेटर है, यूज करोगे मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, इसमें दो तरह के ऑपरेटर्स आते हैं। ठीक है, एक हो गया ए, जिसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, टर्नरी, और एक कहता है डबल क्वेश्चन मार्क, इसको नल कोलेशन ऑपरेटर बोलते हैं, इसको नल कोलेशन ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, दोनों को चेक कर लेते हैं। सिंपली देखना, मैंने एक फ्लैग लिया है, इसमें जस्ट वैल्यू ट्रू असाइन किया है, इन वेरिएबल एक ए लिया है जिसमें मैंने वैल्यू 5 असाइन किया है, और यहाँ जस्ट 5 को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, 5 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट हुआ। ओके, अब मैं एक टर्नरी ऑपरेटर का पहले यूज करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, फ्लैग फ्लैग अगर ट्रू हो, टर्नरी ऑपरेटर से चेक करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ट्रू हो तो ए में डाल दो 10, एल्स एल्स ए में डाल दो 15। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर ट्रू होगा, फ्लैग में ट्रू होगा तो ए अभी हमारा क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा यहाँ, अगर ट्रू नहीं होगा तो 15 प्रिंट होगा। मैं देखता हूँ यहाँ प्रिंट करके, 10 प्रिंट हुआ,
10 प्रिंट हुआ, ठीक है। अगर मैं यहीं फॉल्स कर देता हूँ 15 प्रिंट हुआ, ओके। सेम आपने क्या किया, इसको कंडीशनल ऑपरेटर, यहाँ कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। ये ट्रू अगर होता है तो ए वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होता है तो ए वाला एग्जीक्यूट होगा। टर्नरी ऑपरेटर में इसको हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, एंड जस्ट क्वेश्चन मार्क के बाद जो कंडीशन होता है ट्रू वाले कंडीशन, दैट मीन्स कि इफ के अंदर वाले कंडीशन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। एंड कॉलन के बाद वाला जो होता है वो एल्स के अंदर वाले कंडीशन एग्जीक्यूट होता है। आप चाहो तो यहाँ कुछ भी नहीं लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ अगर ब्लैंक दे देता हूँ तो कोई बात नहीं, ए में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू था 5 वो 5 प्रिंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। बट आप ए की वैल्यू अगर मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप मॉडिफाई कर लो, आपके ऊपर है। एक और वेरिएबल लेता हूँ मैं, $b इक्वल टू ले लेता हूँ 5 ही ले लेता हूँ या 10 ले लेता हूँ 10, ठीक है। एंड यहाँ मैं क्या करता हूँ, फ्लैग $फ्लैग डबल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ डाल दो b इक्वल टू 100। अब यहाँ b को प्रिंट कर लो। अभी आपको इसको ना कमेंट कर देता हूँ सारा चीज़ को, इतना। अभी b को जस्ट ये 10 प्रिंट कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ 10 दिया हुआ है। अब भी हमने b को प्रिंट किया तो यहाँ b 10 प्रिंट हो रहा है, बट ये क्या करता है ना, यहाँ कुछ भी वैल्यू है, दैट मीन्स कुछ भी वैल्यू रहेगा यहाँ, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हमने दिया हुआ है ऊपर या जो भी काम करवा रहे हैं वही प्रिंट होगा, इसके बाद वाला ये काम नहीं करेगा। बट अगर यहाँ नल दे दूंगा मैं, जैसे मैं यहाँ नल करता हूँ, ठीक है। तो नल क्या करता है, नल कोलेशन ऑपरेटर, दैट मीन्स नल वैल्यू होगा, तो नल के जगह पर हम कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अब 100 आ गया। सपोज आप डेटाबेस से कनेक्शन करना चाह रहे हैं या कुछ भी ऐसा जहाँ आप इन्वायरमेंट्स वेरिएबल से डेटा उठा रहे हैं और इन्वायरमेंट वेरिएबल में आपकी वैल्यू आ गई नल, तो डेटाबेस से कनेक्ट नहीं होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इस तरह से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ नल आता है तो जो भी हम दिए रहेंगे वो वैल्यू इसमें असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको हटा दो, मान लो कि हम ये फ्लैग हटा दिए, ठीक है। और बी को हम जस्ट यहाँ चेक किए, अगर बी में डेटा आ रहा है तो प्रिंट हो जाए बी में जो भी आ रहा है। अगर बी में डेटा नहीं आ रहा है तो बी में कुछ ना कुछ असाइन करना चाहिए, ठीक है। तो बी में क्या डेटा अभी आ रहा था, अभी 10, तो 10 प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो गया। बट मैं यहाँ बी को मैं नल कर देता हूँ, ठीक है। तो एक क्या करेगा, बी में अब नल नहीं देगा, अब बी में कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, तो क्या वैल्यू देगा, जो हम यहाँ सेट किए हुए हैं, तो 100 सेट किए तो 100 देगा, ठीक है। आप स्पेस भी दोगे तो भी ये ट्रू मानेगा और कुछ भी असाइन नहीं करेगा, जो भी है स्पेस ही प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो आपको ये सिर्फ नल वैल्यू पर ही चेक करता है, नल कोलेशन ऑपरेटर इसका नाम ही है, सिर्फ नल वैल्यू रहेगा तो क्या करेगा, इसको हटाकर इसमें जो भी वैल्यू असाइन करे रहेंगे वो असाइन कर देगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको टर्नरी ऑपरेटर और नल कोलेशन ऑपरेटर में डिफरेंसेस पता चल गया होगा। नल कोलेशन ऑपरेटर वहीं यूज करेंगे जहां हमें नल वैल्यू आने की प्रोबेबिलिटी हो, तो उसके नल ना देकर कुछ वैल्यू असाइन करना हो, वहाँ हम नल कोलेशन ऑपरेटर यूज करेंगे। आई होप कि आपको ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट में मुझे फीडबैक बताओ, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेरी को रिजॉल्व करूंगा। मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।